बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। अवाम के लिए बुरी खबर, वजारत खजाना ने पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने ईद कुर्बान के मौका पर अवाम पर पेट्रोल बम गिरवा दिया और वजारत खजाना ने पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 12 बजे के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर, मिट्टी का तेल 5 रुपए 97 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत तामीराती शोबे को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी, जबकि तामीराती सरगर्मियों के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ, जिसमें 13 बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से आइंदा 4 से 5 माह में 1300 अरब से जायद की सरमायाकारी से मुख्तलिफ मनसूबे शुरू करने की यकीन दहानी करवा दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे की ज़रूरत में ताउन करने के लिए निजी शोबा की हौसला अफजाई में गवर्नर स्टेट बैंक के अहम किरदार की तारीफ की। इमरान खान का कहना था कि तामीराती शोबा छोटी और बड़ी सनतों का फरोग मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हुकूमत इन शोबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। नए मनसूबों को यूटिलिटीज की फराहमी से मुताल्लिक अमूर पर वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि दरख्वास्तों को तेजी से निपटाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बिजली और गैस जैसी बुनियादी जरूरियात की फराहमी में रुकावटें पैदा करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तें, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़े किया गया है, जबकि वन विंडो सहूलत मरकज से तामीराती शोबा का कारोबार करने में मजीद आसानी पैदा होगी। और अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हमने एनआरओ नहीं मांगा, जेल जाने के लिए तैयार हैं। वैटिफ के नाम पर होने वाली हुकूमती चोरी पकड़ी गई, मुल्क पर काला कानून मुसल्लत करने जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत अपोजिशन की पकड़ियां उछाल कर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकती। इमरान खान नौजवानों का नाम लेकर वरगलाते और मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हैं। 2 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान की हुकूमत हर शोबा में पिट चुकी है। आज महंगाई इस सतह पर है कि आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। अवाम को जीने का हक दो, एनआरओ नौजवानों को दें जिनका मुस्तकबिल तारीख हो गया। एहसन इकबाल का कहना था कि आज ताजिर, सरमायाकार और मजदूर मायूस हैं। हुकूमत एक काला कानून मुसल्लत कर रही थी। इस कानून के तहत हर कोई 6 माह के लिए अंदर हो सकता था। इनकी चोरी को आलमी बरादरी के सामने पेश करेंगे। ये अवाम को काले कानून की रस्सी में जकड़ने का मंसूबा था। हर कानून नवाज शरीफ और इसहाक डार को सामने रखकर बनाया जाता है। वैटिफ कानून में अवाम के बुनियादी हक पर डाका डाला जा रहा था। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि नैब कवानीन बुनियादी इंसानी हकूक को सामने रखकर बनाए जाएं। कवानीन यकतरफा नहीं होते। कानून के तहत बैरून मुल्क से किसी भी पाकिस्तान को वापस मांगा जा सकता है। कानून के तहत पाकिस्तान बैरून मुल्क से शहरी वापस मांग सकेगा। ऐसे कानून से दीगर ममालिक भी अपना शहरी वापस मांग सकते हैं। मिफ्ताह इस्माइल और मुझे कैद में रखा गया। पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल मनाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आखिरी फतह तक कश्मीरियों का साथ हैं, जबकि ना कश्मीरी झुकेंगे और ना ही अफवाज पाकिस्तान पीछे हटेगी। वजीर खारिजा की वजीर इत्तला शिबली फराज और मोमन खसूसी मोइज यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी नजर श्रीनगर पर है। कश्मीर हाईवे को 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जाएगा। तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है। आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। हमने इस मसले को, जो इसकी जहां बुनियाद रखी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ यूएन चार्टर पे क्या कहते हैं, करारदादों पे उनका क्या हुआ है, वो कहते हैं ना जी पुरानी हो गई। नहीं, पुरानी नहीं हुई, तजदीद अहद हुई जब सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और वो उनका अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ था कि ये मसला इस 1 साल में सलामती काउंसिल में 3 मरतबा उठाया गया। और कितने अरसे बाद? 55 सालों के बाद। और अब खबर यह है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील।
मोइन मसूद की सरबराही में टीम जाली तौर पर चीनी के अफगानिस्तान बरामद करने की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। वफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी थी। वजीर आजम ने FBI, नैब, SECP, FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था। वजीर आजम की हिदायत पर मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने खतूत इरसाल किए। गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिखे गए, जिसके साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी भिजवाई गई। खत के मतन में कहा कि FBI शुगर मिल्स के बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करे। नैब शुगर कमीशन के नताइज की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करे। नैब को शुगर मिल्स और मालिकान के माली मामलात की तहकीकात का कहा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना भी ईद के बाद अपोजिशन जमातों से मिलकर एक बार फिर तहरीक चलाने का चस्का पूरा कर लें। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सारे मंजरनामे से मौलाना फजल रहमान और गैर मुत्तहिदा अपोजिशन को अकल आ जानी चाहिए। मौलाना की शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को मिलाने की सारी जद्दोजहद पर पहले ही पानी फिर चुका है। शहबाज और बिलावल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 मिनट ने इनके इत्तेहाद का पोल खोल दिया। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की नाकाम कोशिश सारी पाकिस्तानी अवाम ने देखी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सेनेट से 2 इंतहाई अहम बिलों की मंजूरी पर वजीर आजम इमरान खान और इनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि हर मॉनसून में कराची का डूबना अफसोसनाक है। शहर के मसाइल का मुस्तकिल हल जरूरी है। वजीर आजम कराची के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कराची के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। तो दूसरी जानिब इस मौका पर गवर्नर सिंध ने कहा कि वजीर आजम कराची के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। उनका कहना था कि मुआशी हद के हामिल शहर की तरजीह बुनियादों पर तरक्की के विजन पर गामजन है। NDM में पाक फौज फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शहर को साफ करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुताल्लिक इजलास हुआ। सूबाई फुजरा कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज और चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने शिरकत की। मुराद अली शाह का कहना है कि हमें सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मानसून स्पेल में 1 घंटे में 63 से 86 मिलीमीटर बारिश हुई। हमारे सिस्टम में 30 मिनट में 25 से 30 मिलीमीटर नकासी हो सकती है। KMC के 38 और DMCs के 514 छोटे नाले हैं। हमें सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि सोल्जर बाजार नाले में पत्थर डालकर चौक किया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि तमाम नालों से हर सूरत तजावुजात खत्म करना होगी। कोर कमांडर कराची ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। शहबाज गिल कहते हैं कि बदल रहा है पाकिस्तान। माली साल के पहले माह का हदफ 243 अरब रखा गया। जमा करदा रेवेन्यू 300 अरब है, जबकि ये इजाफा सिर्फ बेहतर इंतजामी कंट्रोल और निगरानी के बायस मुमकिन हुआ। मुल्की मईशत पर मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बदल रहा है पाकिस्तान। इजाफी रेवेन्यू 57 अरब के बावजूद कस्टम्स ड्यूटी में 25 अरब का रिलीफ दिया गया। कारोबारी कम्युनिटी को 15 अरब रिफंड्स जारी, जो गुज़श्ता साल जुलाई में 7 अरब थे। फाइनेंस एक्ट 2020 में कस्टम्स पर कोई नया टैक्स या ड्यूटी आयद नहीं की गई। फवाद चौधरी ने कहा कि APC अब्बू बचाओ मुहिम का तसलसल है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आखिर किस लिए है? पीपल्स पार्टी अब एहतजाजी सियासत के काबिल नहीं रही। फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन की कोई क्रेडिबिलिटी है, ना ही कोई सियासत। इस APC में नई इजाफी डिश हलवा शामिल किया जा रहा है। दुख की बात है कि पीपल्स पार्टी मदरसे के बच्चों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और यूरोप में अकीदत व एहतराम से ईद उल अजहा मनाई गई। खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के रूह परवर इज्तिमात, आलमी इस्लाम के इत्तेहाद और कोरोना के खात्मा के लिए दुआएं की गई। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में भी 86 बरस के बाद नमाज ईद अदा की गई।
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर, तुर्की और यूरोप में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है, तो दूसरी जानिब इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी ईद सादगी से मनाई जा रही है। लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात हुए। हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब में नमाज ईद के इज्तिमात के मौका पर समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इस मौका पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुसलमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। अवाम के लिए बुरी खबर, एलपीजी की कीमत में ₹1.56 फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। इससे कबल ही महंगाई का नया तूफान आ गया। एलपीजी की कीमत में ₹1.56 फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में तेल और गैस की तरसील के जिम्मेदार इदारे ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹18.48 का इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹1363.55 मुकर्रर की गई। आटे का थैला 20 किलो का ₹10 महंगा हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 120 के हो गए। आलू, प्याज, दूध, दही, चावल, अंडे और दालें भी महंगी। कराची में सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गईं। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट बढ़ने लगी। इस्लामाबाद, पेशावर में चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दीगर शहरों में चीनी 90 से ₹95 किलो में फरोख्त हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी औसतन ₹4 से 8 पैसे फी किलो मजीद महंगी हुई, जबकि 5 हफ्तों में कीमत ₹11.34 फी किलो बढ़ गई। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी महंगी तरीन चीनी लेने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक दोनों शहरों में चीनी की फी किलो कीमत ₹100 तक जा पहुंची। कराची, कोयटा और रावलपिंडी महंगी चीनी खरीदने पर दूसरे नंबर पर हैं, जहां इसकी कीमत ₹95 फी किलो हो गई है। इसके अलावा सक्कर, हैदराबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में चीनी की कीमत ₹92 फी किलो है। रुझान के इलाके अरबा टीबी में सीटीटी की कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से 15 किलो वजनी बम और भारी असलहा बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द 10 नवंबर 2019 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। राजनपुर के इलाके टिब्बा रुझान में दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई के लिए जा रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रोकने की कोशिश पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से 10 से 15 किलो वजनी बम और भारी असलहा भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द 10 नवंबर 2019 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्दों की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और अब खबर यह है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन हलाल अहमर, इब्रारुल हक और पार्टी वफूद की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिला तफरीक और शफाफ एहतसाब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सियासी मुखालफिन को सिर्फ अपनी फिक्र है, इनको मुल्क और कौम के मफादात का सोचना चाहिए। अवाम ईद सादगी से मनाएं और कोरोना SOPs पर अमल करें। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन हलाल अहमर, इब्रारुल हक और पार्टी वफूद ने मुलाकातें की। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि FATF के मुतालिक 2 बिल्स की पार्लियामेंट से मंजूरी तारीखी इकदाम है। मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी में अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। चौधरी सरवर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ 22 करोड़ पाकिस्तानी अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान मुआशी समेत हर मुहाज पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर हुकूमती इकदाम मुअस्सर साबित हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। अवाम ईद सादगी से मनाएं और कोरोना SOPs पर अमल करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। अपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए।
दूसरी जानिब आलमी सतह पर भी वजीर आजम इमरान खान के इंसदाद कोरोना विजन को सराहा जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हुकूमत की इंसदाद कोरोना पॉलिसी कामयाब रही। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कोरोना वबा का फैलाव रोकने में मदद मिली। आलमी सतह पर भी वजीर आजम इमरान खान के इंसदाद कोरोना विजन को सराहा जा रहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई एजेंडा। पाकिस्तानी अवाम में अपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी। पाकिस्तान में मजीद 903 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मरीजों की तादाद 2,78,304 हो गई। 24 घंटों में 27 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 5,951 हो गई। 1,146 मरीजों की हालत भी तशवीशनाक है, जबकि 2,47,146 मरीज सेहतयाबी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 27 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,209, पंजाब में 2,140, खैबर पख्तूनख्वा में 1,194, बलोचिस्तान में 136, गिलगित बिल्तिस्तान में 53, आजाद कश्मीर में 54 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,72,00,000 से बढ़ गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,71,000 हो गई। 1,07,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाबी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,71,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,55,285, ब्राजील में 91,377, रूस में 13,802, भारत में 35,786, अफगानिस्तान में 1,271 और सऊदी अरब में 2,842 अमवात अब तक हो चुकी हैं। और अब खबर यह है कि सरबराह कुरानो अहले बैत अल्लामा काजिम नकवी कहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में किसी नए कानून की जरूरत नहीं, तौहीन रसालत पर पहले ही कानून है, इस पर अमल किया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह कुरान व अहले बैत अल्लामा काजिम रजा नकवी कहते हैं, तौहीन रसालत, तौहीन अहले बैत और तौहीन सहाबा के पहले से मौजूद कानून पर अमल किया जाए। हमारी क़यादत ने तौहीन सहाबा करने वाले अफराद की कभी हिमायत नहीं की। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। कायद मिल्लत जाफरिया जनाब अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत अतहार का कानून पहले से मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि उस पर अमल किया जाए, नए इशू, नए बिल न बनाए जाएं, जो कानून मौजूद है उस पर अमल किया जाए। कभी भी ऐसे अफराद की हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो अपने खिताबात में इस अंदाज की सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, तौहीद और रिसालत की तौहीन करते हैं। अल्लामा काजिम नकवी का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान मुल्क के इस्तेहकाम और कौमी इबादत की जमानत है। पैगाम पाकिस्तान एक कौमी दस्तावेज है, इसकी हर सतह पर तशहीर की जाए। पैगाम पाकिस्तान की मौजूदगी में तकफीरियत के खात्मे के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं इस जगह वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि पैगाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कौमी वहदत की जमानत है। ये पैगाम पाकिस्तान फतवा जरूरत इस अमर की है कि पैगाम पाकिस्तान की हर सतह पर भरपूर तशहीर की जाए। उनका मजीद कहना था कि पैगाम पाकिस्तान से तकफीरियत और रियासत के खिलाफ जिहाद के फतवों का दरवाज़ा बंद हो गया। बयानिया में तकफीरियत और रियासत के खिलाफ जिहाद के फतवों का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपने हुक्मनामे के जरिए आलमी सतह पर फिरका वारियत की साजिश को नाकाम बनाया है। हमें भी चाहिए कि फिरका वारियत से बाहर निकलें। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में एक जोरदार कार बम धमाके में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। ये धमाका गवर्नर के दफ्तर के करीब हुआ, जहां बड़ी तादाद में लोग ईद उल अजहा की खरीदारी कर रहे थे। सूबा लोगर के गवर्नर के तर्जमान ने फ्रांसीसी खबर रिसां इदारे को बताया कि बज़ाहिर ये एक खुदकुश धमाका था। ये धमाका ऐसे वक्त हुआ जब तालिबान ने ईद उल अजहा के मौका पर जंगबंदी का ऐलान कर रखा है। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में बम हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है।
ایران کے روحانی پیشوا خامنائی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں اور دباؤ کا مقابلہ کریں گے. ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بلا جواز پابندیاں اٹھانے تک صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. ان اقتصادی پابندیوں کا حقیقی مقصد ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے تاکہ ایرانی میزائل پروگرام کو کمزور کیا جا سکے اور خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے. سپریم لیڈر نے عالمی قوتوں کے ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری اور معاہدے کو ناکامی سامنا ہونے پر یورپی یونین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا نہیں کیا ورنہ عالمی امن کے ضامن اس معاہدے کو بچایا جا سکتا تھا. کھیل کے میدانوں سے خبر یہ ہے کہ انگلینڈ سیریز سے پہلے قومی فاسٹ بالر محمد عامر نے ٹی20 ٹیم کے ساتھ ڈربی میں پریکٹس کی. حارث روف بھی برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 5 اگست سے شروع ہوگی. قومی فاسٹ بالر محمد عامر مسلسل 2 ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر ٹیم کے ساتھ ان ایکشن ہو گئے. ڈربی شاہد نے پریکٹس شروع کر دی. ٹی20 ٹیم سے مل کر خوب بالنگ کے جوہر دکھائے. ادھر لاہور میں ابھرتے ہوئے کرکٹر حارث روف نے بھی کووڈ ٹیسٹنگ کلیئر ہوئے. برطانیہ کے لیے روانگی مہمان ملک میں بھی کورونا ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا. لگاتار 2 ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے اور آئسولیشن بریڈ کے بعد ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 5 اگست جبکہ اتنے ہی ٹی20 میچز کے مقابلے 28 تاریخ سے شیڈیول. کرکٹرز ہی نہیں کرکٹ دیوانوں نے بھی قومی کھلاڑیوں سے جیت کی امیدیں لگا لی. پنڈ دادن خان میں عید قربان نزدیک آتے ہی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے والوں کا دکانوں پر رش لگ گیا. مزید جانتے ہیں پنڈ دادن خان سے اپنے نمائندے الفت بلوچ کی اس رپورٹ میں. دادن خان میں عید قربان قریب آتے ہی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے والوں کا دکانوں پر رش لگ گیا. ملک بھر کی طرح پنڈ دادن خان ٹوبہ للہ اور اتھر میں عید قربان کے قریب آتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد نے قربانی کے استعمال کے لیے ٹوکے چھریاں تیز کروانے کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے لیے استعمال ہونے والی چھری یا ٹوکا جتنا تیز ہوگا اتنا ہی قربانی کا گوشت کاٹنے میں آسانی ہوگی. اس موقع پر دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ سنتے ابراہیمی ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس چھریاں اور ٹوکوں کو تیز کروانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ شہری نئی چھریاں اور ٹوکے بھی خریدتے ہیں جس سے ہمارا کام چل پڑتا ہے. سنتے ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور کتنا ہی خوبصورت یا مہنگا کیوں نہ ہو لیکن اگر چھری کی دھار کم ہو تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اس لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کی دھار اچھی طرح بنوا لیں. الفت بلوچ، نمائندہ TV ٹوڈے، پنڈ دادن خان. پاک پتم میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کی ایمرجنسی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی جس سے 60 مریض ایمرجنسی میں پھنس گئے جنہیں دیوار اور دروازے توڑ کر ریسکیو اہلکاروں نے نکال لیا. ICU وارڈ جل کر خاکستر ہو گیا. DHQ اسپتال کی ایمرجنسی میں موجود جدید آلات جل گئے. ابتدائی معلومات کے مطابق آگ سے ICU وارڈ جل کر خاکستر ہو گیا. آگ کی شدت پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں استعمال ہوئیں. ڈہرکی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر مسلح افراد کا حملہ، لڑکا قتل، لڑکی کو ورثہ اغوا کر کے لے گئے. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی. ڈہرکی کے علاقے میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا ورثہ کے ہتھے چڑھ گیا. نوجوان عاشق کھوکھر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ورثہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے. مرید شاخ روڈ پر لڑکی کے ورثہ طاق میں بیٹھے تھے، سخر پناہ کے لیے جا رہے تھے جبکہ لڑکی کے ورثہ نے کلہاڑیوں کے وار سے زخمی کرنے کے بعد گولی مار کر قتل کیا.
पत्तोकी में दुकानदारों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट से डबल रेट्स पर सब्जियों की खरीदो फरोख्त जारी, जबकि रेट लिस्ट पर टमाटर का रेट 74 से 78 रुपए फी किलो है, जबकि मंडी में टमाटर 160 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। रेट लिस्ट पर आलू 56 से 60 रुपए है, जबकि मंडी में आलू 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह हर सब्जी की खरीदो फरोख्त रेट लिस्ट से डबल रेटों पर फरोख्त की जा रही है। इससे कबल अमनो अमान बरकरार रखने पंजाब पुलिस के एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं। जिला पाकपतन में होने वाले 900 से ज्यादा ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 400 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मजीद अहवाल उस्मान गनी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौका पर पाकपतन पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान जारी कर दिया। जिला भर में मुनक्किद होने वाले छोटे बड़े 900 से जायद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 400 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर का कहना है, अधिकारियों से गुजारिश है कि हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए सड़कों पर बाहर मौजूद हैं। आप तमाम कोविड-19 की जो हुकूमत पंजाब की SOPs हैं उसके ऊपर अमल करें। हम इस चीज़ को इंश्योर बंद करेंगे कि किसी किस्म की हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग या आतिशबाजी का मुजाहरा ना हो सके, ताकि आवाम को जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो दिलाया जा सके। ईद के मौका पर अपने खानदान से दूर ड्यूटी देने वाले पुलिस जवानों का कहना है कि आवाम की खुशी में ही उनकी खुशी है। ईद से कबल हम अपनी और अपने घर वालों की खुशियों को कुर्बान करके आपके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर खड़े हैं। हमारी खुशी इसी में है कि आपके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। पुलिस के जवान ईद से कबल मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करने के साथ हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ उस्मान गनी, TV टुडे। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चांद रात और ईद उल अज़हा का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। जारी प्लान के मुताबिक इबादत गाहों के रास्ते के नज़दीक पार्किंग की हरगिज़ इजाज़त ना होगी। जिला भर में ईद के इज्तिमात के दौरान एलीट फोर्स के दस्ते गश्त को ना होंगे और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। मोटरवे पुलिस बीट 18 की तरफ से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज IG मोटरवे पुलिस कलीम इमाम और DIG सेंट्रल जोन अहमद अरसलान के हुक्म पर ज़ेरे सरपरस्ती सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ाइच और ज़ेरे निगरानी बीट कमांडर DSP राना सरफराज नासिर ने मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं मलिक उस्मान की रिपोर्ट में। खानेवाल मोटरवे पुलिस बीट 18 की तरफ से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज IG मोटरवे पुलिस कलीम इमाम और DIG सेंट्रल जोन अहमद अरसलान के हुक्म पर ज़ेरे सरपरस्ती सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ाइच और ज़ेरे निगरानी बीट कमांडर DSP राना सरफराज नासिर ने मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। एक्सरसाइज की जिसमें जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब खानेवाल भी मौजूद हैं। तमाम सिस्टर एजेंसीज जिनमें 1122 डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मोटरवे पुलिस और सिविल डिफेंस ने इसमें शिरकत की है। मकसद इसका ये है कि आवाम को भी अवेयर किया जाए और हम भी इसके लिए हर वक्त रेडी रहें। ऐसी गाड़ियां जिनमें खतरनाक केमिकल, गैस या पेट्रोलियम मसनूआत लोड हों, ख़राब या एक्सीडेंट की सूरत में अगर हाईवे पर मौजूद हों तो अवाम और रोड पर चलने वालों और गाड़ी के अमला को कैसे ख़तरनाक हालात से महफूज रखा जाए। इस सिलसिला में मोटरवे पुलिस के अलावा तमाम मुतलका अदारों जिसमें रेस्क्यू 1122, लोकल पुलिस, सिविल डिफेंस और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुतलका अदारों में तामन पैदा करना और किसी नागहानी आफत व हादसा की सूरत में अपनी काबिलियत को बेहतर बनाना है। के असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि इसका यही था कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो। एक हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर खुदा न खास्ता कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके हवाले से लोग अवेयर हों और इस किस्म की मॉक एक्सरसाइज आइंदा भी जारी रहेंगी ताकि मोटरवे पुलिस की सलाहियतों में इजाफा किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलक इलाकाई खबरों में अब खबर यह है कि सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान सैयद बाबर अली शाह ने ईद के हवाले से कैदियों के लिए खसूसी तौर पर एहतमाम किया है ताकि कैदी बेहतर तौर पर ईद मना सकेंगे। पहले मरहले में तमाम कैदियों को इनके अहले खाना से मिलवाया गया, जबकि ईद के पहले और दूसरे रोज इनके लिए खसूसी खाने तैयार करवाए जाएंगे। प्रिजनर्स के साथ हम हमेशा से ही तमाम तकरीबात, चाहे वो ईदैन हैं या और जितने भी अहम कौमी दिन आते हैं, हम प्रिजनर्स को भी उसी तरह अपने साथ शामिल रखते हैं।
پہلے عید الفطر پہ اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم تمام پرزنرز کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے، تمام احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے کہ اس وقت کرونا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور تمام تدابیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے کہ تمام پرزنر اور سٹاف کرونا سے محفوظ رہے۔ لیکن عید کے دنوں میں ہم ان کے لیے اسپیشل ڈائٹ، صبح ناشتے سے لے کے پھر دوپہر کا کھانا، شام، ان کی اس سے پہلے خصوصی ملاقاتیں کروائی گئیں، ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کے لیے پی سی او کا انتظام کروایا گیا کہ جو لوگ پی سی او کے لیے افورڈ بھی نہیں کر پاتے ان کو پی سی او پہ گھر والوں سے بات کروائی گئی عید کے موقع پہ۔ اسی طرح ہم عید کے پہلے دن بھی اسپیشل ڈائٹ ہوگی، بریانی، کھانا، چیزیں بہت ساری موجود ہوں گی، مٹھائی کھلائی جائے گی سب کو۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی خصوصی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے دن ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز میں بھی ہم تمام سٹاف اور میں خود بھی پرزنرز کے ساتھ ہی عید کی نماز بھی اندر پڑھوں گا، اور پرزنرز کو یہ احساس موجود رہے گا کہ جیل انتظامیہ عید کے موقع پہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو اور ڈی پی او اور ڈاکٹر غیاث گل خان نے شہر کی مارکیٹس، بازاروں کا اچانک دورہ کر کے لاک ڈاؤن اور کرونا ایس او پیز پر عمل کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے شہریوں کو عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی ہدایت کی۔ ٹنڈوالا یارڈ میں کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والا نیو بس ٹرمینل ٹرک اڈے میں تبدیل، ٹرمینل کا فرش اور دیواریں ٹوٹ گئیں۔ نیو بس ٹرمینل میں مسافروں کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ ٹنڈوالا یارڈ کا نیا تعمیر ہونے والا بس ٹرمینل جو کہ کیریا شاہ کے قریب بنایا گیا، جس پر حکومت سندھ اور ضلعی انتظامیہ نے کروڑوں روپے خرچ کر چکی ہے۔ بس ٹرمینل کا افتتاح بھی نہیں ہوا تھا کہ بس ٹرمینل کی دیواریں گر گئیں، اور ضلعی انتظامیہ نے عدالت کے احکامات کی روشنی میں بس ٹرمینل جو شہر میں موجود تھا اسے فوری طور پر شہر سے باہر تعمیر ہونے والے نیو بس ٹرمینل پر منتقل کر دیا گیا، لیکن سہولیات کوئی بھی فراہم نہیں کی گئی۔ مظفر گڑھ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر 1100 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈی پی او ندیم عباس نے کہا، ڈسٹرکٹ پولیس مظفر گڑھ کی طرف سے عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی کا جامع پلان جاری کر دیا گیا۔ سیکیورٹی پلان کے مطابق عید الاضحیٰ کے 539 چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان اجتماعات پر پولیس کے طرف سے 1100 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاران سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے۔ داد لقاری میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ڈنڈے کلہاڑیوں کا استعمال، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ داد لقاری کے نواحی علاقے کروہی میں شر برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا، جن میں سے 2 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین نے پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے